हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऐसे क्लासेस। कैसे हैं आप सब दोस्तों? ये चल रहा है हमारा पॉस एक्ट 2013। आज हम इसके पार्ट 3 में हैं। इसके पहले पार्ट 1 एंड पार्ट 2 में हमने बहुत सारे इंपॉर्टेंट टर्म्स देखे हैं। अब हम पार्ट 3 में हैं, जिसमें हम आगे और भी तरह तरह की इन्फॉर्मेशन देखेंगे। दोस्तों, पॉस एक्ट, जिसका फुल फॉर्म है सेक्शुअल हैरेसमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस प्रिवेंशन प्रोहिबिशन एंड रिड्रेसल एक्ट इन 2013। ओके, दोस्तों, आज हम इसमें देखेंगे आईसीसी का कॉन्स्टिट्यूशन। मैंने आपको अपने पार्ट 1 में बताया था कि आईसीसी क्या होता है। आईसीसी यानी कि इंटरनल कंप्लेंट कमेटी, ये एक तरह की कमेटी होती है। ओके, पॉस एक्ट में बताया गया है कि इंटरनल कंप्लेंट कमेटी का गठन करना पड़ता है, इसको बनाना पड़ता है और ये मैंडेटरी है, यानी कि हर ऑफिस को, हर ब्रांच को इसको बनाना पड़ेगा। अगर किसी एक एम्प्लॉयर का 10 ब्रांच है तो उसे 10 ब्रांच में आईसीसी सेटअप करना पड़ेगा, यानी कि इंटरनल कंप्लेंट कमेटी। जैसा कि नाम से ही समझ में आ रहा है, इंटरनल कंप्लेंट कमेटी, यानी कि ये अंदर के लोगों से ही बनेगी। जो ऑफिस के अंदर के लोग होंगे, अंदर के मेंबर्स, वो लोग ही मिलकर बनाएंगे। लेकिन इसकी एप्लीकेबिलिटी, जो कि मैंने आपको अपने प्रीवियस पार्ट्स में बता दी है, जिस भी इस्टेब्लिशमेंट में 10 या उससे ज़्यादा एम्प्लॉय काम करेंगे, वहाँ पर आईसीसी बनाना पड़ेगा। ओके, वहाँ पर इंटरनल कंप्लेंट कमेटी बनाना पड़ेगा। आईसीसी बनाना मैंडेटरी है। दोस्तों, इसमें मिनिमम 4 मेंबर्स होंगे। सबसे पहले जो होगी वो होगी प्रिसाइडिंग ऑफिसर। ये एक विमेन होंगी, विमेन एम्प्लॉय, मतलब जो वो इस्टेब्लिशमेंट है उसी के अंदर की एक एम्प्लॉय होगी जो कि विमेन होगी और एकदम सीनियर लेवल पर होगी वो, तो उसे ही प्रिसाइडिंग ऑफिसर बनाया जाता है। फिर सेकंड में आते हैं 2 इंटरनल मेंबर, मतलब ऑफिस के ही अंदर के 2 लोग होंगे जिन्हें एक्सपीरियंस होगा सोशल वर्क का। ऐसे मेंबर्स जो सोशली ऐसा वर्क कर चुके हों पहले, जो कि विमेन रिलेटेड हो, हैव लीगल अंडरस्टैंडिंग, और उन्हें लीगल अंडरस्टैंडिंग भी होनी चाहिए, यानी कि उनके बैकग्राउंड में थोड़ा सा लॉ का समझ होना चाहिए, और वो भी एम्प्लॉयज़ ही होंगे। ओके, थर्ड, 1 एक्सटर्नल मेंबर। एक मेंबर होगा जो एम्प्लॉय नहीं होगा, वो एक्सटर्नल मेंबर होगा बाहर का, जो कि किसी एनजीओ से होगा, यानी कि नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन से होगा। हु अर्लियर टेक्स इश्यूज, जो पहले इन सब के इशू को टैकल किया होगा, कि इन सब के इशू को, विमेंस रिलेटेड जो इशू हैं उस टाइप के इशू को वो टैकल किया होगा, तो ऐसा एक एक्सटर्नल मेंबर होगा। तो टोटल आईसीसी में कितने मेंबर होंगे? टोटल आईसीसी में 4 मेंबर होंगे। पहला प्रिसाइडिंग ऑफिसर, दूसरे 2 इंटरनल मेंबर जिन्हें समझ होनी चाहिए सोशल वर्क की और लीगल नॉलेज होना चाहिए, एंड थर्ड एक बाहर का मेंबर एनजीओ से होगा। और आईसीसी बनाना एकदम कंपलसरी है। ओके, जहाँ भी 10 या उससे ज़्यादा एम्प्लॉय काम करते हैं अकॉर्डिंग टू पॉस एक्ट। दोस्तों, ये था आईसीसी। अब हम देखते हैं नेक्स्ट है एलसीसी। एलसीसी क्या होता है? आईसीसी के बाद एलसीसी यानी कि लोकल कंप्लेंट कमेटी। आईसीसी तो इंटरनल कंप्लेंट कमेटी है जो ऑफिस के अंदर बनेगी। एक ऑफिस में अगर 10 ब्रांच है तो 10 ब्रांच में बनेगा। ओके, लेकिन जो लोकल कंप्लेंट कमेटी होता है ना, ये स्टेट गवर्नमेंट अपने डिस्ट्रिक्ट के ऑफिसर को बोलता है ये कमेटी गठन करने के लिए, बनाने के लिए। ओके, वहाँ पर भी जो महिलाएं हैं जो अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर से हैं या फिर स्मॉल इस्टेब्लिशमेंट से हैं, तो वहाँ उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एलसीसी बनाया जाता है। एलसीसी में कितने मेंबर्स होते हैं? पहला है प्रिसाइडिंग ऑफिसर। प्रिसाइडिंग ऑफिसर सेम, बहुत ही एमिनेंट, ओके, सोशल वर्कर वुमेन, जो इन सब रिलेटेड मामलों से सोशल वर्किंग का काम करती होंगी, ऐसी विमेन। 2 नंबर पे 2 मेंबर्स होंगे जो कि दोनों एनजीओ या फिर कोई भी सोशल वर्क इस टाइप से रिलेटेड होंगे, जिसमें से एक होगी विमेन और दूसरी होगी जिसका एक लीगल बैकग्राउंड होगा। ओके, 2 मेंबर होंगे जो कि दोनों एनजीओ से होंगे, जिसमें से एक का विमेन होना मस्ट है और दूसरे जो होंगे वो लीगल बैकग्राउंड से होंगे, चाहे वो मैन हो या विमेन। थर्ड है, एक मेंबर होगा विमेन वर्किंग इन, और वो भी विमेन होगी, जो एक मेंबर होगा वो भी विमेन होगी, और वो ब्लॉक, तहसील, म्यूनिसिपैलिटी, इसमें से किसी में भी काम करती होंगी, वहाँ की एक विमेन होगी। फोर्थ, एक्स ऑफिशियो मेंबर डील विथ सोशल वर्क रिलेटेड विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, और एक एक्स ऑफिशियल मेंबर होगा, यानी जो अब रिटायर्ड हो चुका है लेकिन वो काम करते होंगे किससे? सोशल वर्क
से रिलेटेड काम करते होंगे, जो कि विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट को लेकर काम होगा। ओके, सो एलसीसी में कितने मेंबर्स हैं? एलसीसी में सबसे फर्स्ट है प्रिसाइडिंग ऑफिसर, जो कि एक सोशल वर्कर विमेन होंगी। सेकंड नंबर पे आते हैं 2 मेंबर जो कि एनजीओ से होंगे, एक होगी वुमेन और एक होगी जिसका बैकग्राउंड लीगल लॉ से रिलेटेड हो। थर्ड नंबर पे 1 मेंबर जो कि विमेन होंगी और वो काम करती होंगी म्यूनिसिपैलिटी, तहसील, ब्लॉक, इन सब में। एंड फोर्थ नंबर पे एक्स ऑफिशियल मेंबर होंगे जो कि सोशल वर्क से डील करते होंगे विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट को लेकर। दोस्तों 50% विमेन मस्ट, जो आईसीसी और एलसीसी है दोनों में 50% ऑफ विमेन का होना एकदम कंपलसरी है। जो उनका कॉन्स्टिट्यूशन है, जितने भी मेंबर उसमें हैं उसमें 50% विमेन होनी ही चाहिए। फिर ये जो भी आईसीसी का लिस्ट बना होगा, लिस्ट ऑफ मेंबर्स, कॉन्टैक्ट डिटेल्स डिस्प्लेड एंड पब्लिश्ड इन वेबसाइट। आईसीसी, एलसीसी, इसमें जो भी मेंबर्स हैं, अगर आईसीसी का है तो वो ऑफिस में एक डिस्प्ले करना पड़ेगा, पूरा उनका कॉन्टैक्ट डिटेल्स, मेंबर्स के नेम, सब कुछ ऑफिस में एक जगह पर जहाँ पे सबकी नज़र पड़े, वहाँ पर एक लिख के लिस्ट बना के चिपकाना पड़ेगा। वहाँ पे सारे मेंबर्स के कॉन्टैक्ट डिटेल्स भी रहने चाहिए। और एलसीसी का भी सेम करना होगा और वेबसाइट में भी दिखाना पड़ेगा कि ये हमारे मेंबर्स हैं और ये इनका कॉन्टैक्ट डिटेल्स है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं प्रोसीजर ऑफ कंप्लेंट। ये हमने देखा कि एक कमेटी बनेगी आईसीसी की, एलसीसी की। यहाँ पर जो आईसीसी की कमेटी बनेगी किसी भी ऑफिस में, उसमें क्या होगा, विमेन जाकर कंप्लेंट कर पाएगी कि मेरे साथ ये प्रॉब्लम हुई है। तो कंप्लेंट करने का प्रोसीजर क्या होगा? आईसीसी हैव द पावर्स ऑफ सिविल कोर्ट। जो आईसीसी है, आईसीसी इंटरनल कंप्लेंट कमेटी, उसके पास जो पावर सिविल कोर्ट के पास होता है वही पावर उन्हें भी दिया गया है। मतलब जैसे कि वो किसी को भी बुलाकर चेक कर सकते हैं या फिर इंक्वायरी कर सकते हैं, बुला सकते हैं जब उनकी मर्जी हो, जब उन्हें इंक्वायरी करना हो, ये सब पावर उनके पास होती है। इट इज़ मैंडेटरी टू मेक कमिटी जहाँ पर 10 और मोर एम्प्लॉयज़ हो। नेक्स्ट, विक्टिम में फाइल अ कंप्लेंट, मेंबर ऑफ आईसीसी सेल रेंडर ऑल हेल्प टू हर। दोस्तों जो विक्टिम होती हैं उन्हें कंप्लेंट फाइल करना होता है। यहाँ पर वर्ड यूज़ किया गया है मे, मतलब उनका मन। यहाँ कोई फोर्स नहीं है कि उन्हें फाइल करना ही पड़ेगा, लेकिन ये उन पे डिपेंड होता है कि वो फाइल करें। बहुत सारी विमेन फाइल नहीं करती है, तो ये आईसीसी के मेंबर का मतलब आईसीसी के मेंबर को चाहिए, यहाँ पर शैल वर्ड यूज़ किया गया है कि ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप उस विमेन को हेल्प करें, पूरा हेल्प, ताकि वो कंप्लेंट लिखे और लिख कर दे। इफ़ द विमेन कांट हर लीगल आयर्स, सपोज़ किसी भी रीज़न से विमेन नहीं कर सकती, उसकी डेथ हो गई या फिर वो मेंटल स्ट्रेस में है, कुछ भी इस टाइप की प्रॉब्लम है, तो उनके जो लीगल हायर्स हैं वो कंप्लेंट कर सकते हैं। दोस्तों इसमें एक टाइम लिमिट है कंप्लेंट करने के लिए, वो है विदिन 3 मंथ्स फाइल करना पड़ेगा। टाइम में भी एक्सटेंडेड और 3 मंथ्स का टाइम मिल सकता है बाई आईसीसी इफ़ दे सेटिस्फाइड बाय द रीज़न। अगर कुछ ऐसा बहुत ही इंपॉर्टेंट रीज़न हो जिसे इग्नोर नहीं किया जा सकता, तो अगर कुछ सेटिस्फाइड रीज़न मिल जाए आईसीसी को तो शायद वो लोग और भी टाइम एक्सटेंड कर दें, लेकिन लॉ में दिया गया है टाइम विदिन 3 मंथ्स फाइल करना पड़ेगा कंप्लेंट। ओके, बिफोर इंक्वायरी ऑन रिक्वेस्ट ऑफ विमेन आईसीसी में बी रिस्पॉन्डेड थ्रू कॉन्सिलिएशन। अगर विमेन रिक्वेस्ट करती है तो इंक्वायरी बैठने के पहले अगर आईसीसी चाहे तो जो अदर पार्टी है, दूसरे पार्टी से बैठकर सलाह मशवरा कर कर केस को सॉल्व किया जा सकता है। और इस सलाह मशवरा में कोई भी मॉनेटरी सेटलमेंट नहीं होगा। ऐसा नहीं कि मतलब बाहर ही पैसे से सेटलमेंट हो गया, ऐसा नहीं हो सकता। तो इंक्वायरी बैठने के पहले अगर विमेन चाहे तो ये कॉन्सिलिएशन हो सकता है। नेक्स्ट है आईसीसी में बी फॉरवर्ड कंप्लेंट टू पुलिस और इंक्वायरी कंप्लीट विद इन 90 डेज। आईसीसी फिर नेक्स्ट क्या स्टेप ले सकती है, अगर वो चाहे तो इस जो विमेन ने कंप्लेंट किया है उसे पुलिस को फॉरवर्ड कर सकती है या फिर इंक्वायरी बैठा सकती है। जो करना होगा वो कंप्लीट करना होगा विद इन 90 डेज यानी कि 3 मंथ्स। ओके, इंक्वायरी में क्या करेगी आईसीसी कि जो अक्यूज्ड है यानी कि जो आरोपी है उसको 7 डेज़ के अंदर में वो कंप्लेंट का कॉपी भेजेगी और जो अक्यूज्ड है उसे 10 दिन के अंदर में रिप्लाई देना पड़ेगा। ओके, आफ्टर इंक्वायरी रिपोर्ट अवेलेबल टू बोथ पार्टीज एम्प्लॉयर विद इन 10 डेज।
और जब एक बार इंक्वायरी कंप्लीट हो गई तो जो भी रिपोर्ट आएगा वो 10 दिन के अंदर में एम्प्लॉयर को एंड जो दोनों पार्टीज़ हैं उनको अवेलेबल किया जाएगा। और इसमें जो भी इंफॉर्मेशन आया, जितना भी बातचीत हुआ, रिपोर्ट आया, जो भी हुआ, वो पब्लिक के लिए नहीं होगा, वो सिर्फ किसके लिए होगा, तो वो एम्प्लॉयर के लिए और जो दो पार्टी हैं यानी कि पहला प्लेंटिफ और दूसरा रिस्पोंडेंट, बस इन दोनों और एम्प्लॉयर, इन तीनों के बीच में ही ये सब रहेगा। ये पब्लिक के पास नहीं जाना चाहिए ये सब चीज़ें। नेक्स्ट अब हम देखते हैं पेनल्टी, क्या पेनल्टी लगेगी। सो इसमें पेनल्टी है, जो अक्यूज्ड है, जिस पे आरोप लगा है, अगर वो सच में गिल्टी साबित हुआ तो जो भी कंपनसेशन का पैसा दिया जाएगा वो सब उसके सैलरी में से दिया जाएगा, उसे देना पड़ेगा। ओके दोस्तों, ये जो कंपनसेशन का पैसा होगा ना, ये किस पे बेस्ड होता है, ये 5 चीज़ों पे बेस्ड होता है कि वीमेन को कितना इमोशनल डिस्ट्रेस हो रहा है, वीमेन का कितना करियर लॉस हुआ या फिर उसके करियर अपॉर्चुनिटी में कितना लॉस हुआ, वीमेन का मेडिकल एक्सपेंसेस कितना है, वीमेन का इनकम स्टेटस क्या है, या फिर अक्यूज्ड का पेमेंट करने का तरीका क्या होगा। इन सब पे बेस्ड करता है कि कितना कंपनसेशन उससे लिया जाएगा। देन आफ्टर रिकमेंडेशन, जब ये सब हो जाए तो रिकमेंडेशन के बाद विक्टिम या फिर रिस्पोंडेंट, दोनों पार्टी में से कोई भी हायर कोर्ट को अपील कर सकता है विदिन 90 डेज़। 90 डेज़ के अंदर में कोर्ट में जाकर अपील करना पड़ेगा। आईसीसी एक कोर्ट नहीं है, ये क्या है, इंटरनल कमेटी है, मतलब ऑफिस के अंदर के ही कुछ मेंबर्स हैं जो आपस में सलाह मशवरा करके सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अगर इससे ये लोग सेटिस्फाइड ना हो तो जाकर बाहर कोर्ट में अपील कर सकते हैं। दोस्तों इसमें सेक्शन 14 है जो कि बताता है कि अगर फॉल्स या मलिशियस चार्जेस लगे, अगर कोई विमेन फॉल्स या मलिशियस चार्ज लगाती हैं तो आईसीसी में रिकमेंड एम्प्लॉयर टू टेक एक्शन अगेंस्ट द विमेन। तो आईसीसी एम्प्लॉयर को बोल सकती है कि आप विमेन के खिलाफ एक्शन लो। स्टेट गवर्नमेंट नोटिफाई डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर टू सेट अप लोकल कंप्लेंट कमेटी, और स्टेट गवर्नमेंट डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर को नोटिफाई करेगा कि आप लोकल कंप्लेंट कमेटी ओपन करो जिसमें जो विमेंस हैं अनऑर्गेनाइज सेक्टर की, स्मॉल सेक्टर की, उन्हें हेल्प मिल सके। ओके सो दोस्तों ये था हमारा पार्ट 3। ओके अब हम पार्ट 4 में और भी तरह तरह की इन्फॉर्मेशन लेकर आने वाले हैं। ये एक समराइज नोट्स मैंने पूरा प्रिपेयर किया है जिसमें आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाए बहुत ही कम टाइम में। दोस्तों अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, आप मुझे मेल कर सकते हैं, आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। ओके सारी इन्फॉर्मेशन आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। दोस्तों वीडियो अगर अच्छी लगी तो एक लाइक ज़रूर करें, कमेंट करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें जिससे जो भी वीडियोज़ आए वो फटाफट आप तक पहुंच जाए। थैंक यू फ्रेंड्स।